आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान की मूर्ति को पसीना आता है। एक ऐसी जगह जहां हजारों सालों से एक दीपक बिना तेल और बिना बाती के जल रहा है। आज हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर की। लोग कहते हैं कि यहाँ की मूर्ति केवल पत्थर नहीं बल्कि साक्षात जीवित भगवान है। 1937 की वो खौफनाक रात जब एक पुजारी ने मूर्ति के पीछे झांका और उसकी आंखों की रोशनी चली गई। आखिर क्या है उस मूर्ति के पीछे और क्यों नासा भी यहाँ की पहाड़ियों के नीचे छिपी ऊर्जा को देखकर हैरान है। आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगी और जानेंगी तिरुपति बालाजी की वो अनकही कहानी और रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगी। वीडियो की अंत तक बनी रहिएगा क्योंकि आखिरी रहस्य आपकी रोंगटे खड़ी कर देगा। तिरुपति बालाजी, जिसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है, यहाँ हर साल करोड़ों का दान आता है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी धन दौलत होने के बावजूद भगवान वेंकटेश्वर को आज भी कर्जदार क्यों माना जाता है? क्यों हर भक्त अपनी कमाई का एक हिस्सा यहाँ दान करता है? इसी समझने के लिए हमें चलना होगा हजारों साल पीछे, उस पौराणिक कथा की ओर जहाँ से इस दिव्य स्थान की शुरुआत हुई। कथा की शुरुआत होती है एक भारी विवाद से। कलयुग के आगमन से पहले ऋषि मुनि इस उलझन में थे कि यज्ञ का फल किसे दिया जाए जो सबसे शांत और सहनशील हो। महर्षि भृगु को इसकी परीक्षा लेने का जिम्मा मिला। वे पहले ब्रह्मा जी और फिर शिव जी के पास गए, लेकिन कहीं उन्हें सम्मान नहीं मिला। अंत में वे वैकुंठ पहुंचे, जहां भगवान विष्णु शेषनाग को पर सो रहे थे और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थीं। भृगु ने ध्यान आकर्षित करने के लिए विष्णु जी की छाती पर एक जोरदार लात मारी, लेकिन विष्णु जी ने क्रोध करने के बजाय ऋषि का हाथ पकड़ लिया और बड़ी विनम्र भाव से पूछा, ऋषिवर, आपकी कोमल चरणों में कहीं मेरे कठोर हृदय से चोट तो नहीं लगी? ये देख भृगु तो धन्य हो गए, लेकिन माता लक्ष्मी आग बबूला हो गईं। उनका मानना था कि प्रभु की छाती उनका निवास स्थान है और वहां प्रहार करना उनका अपमान है। प्रभु द्वारा भृगु को दंड ना दिए जाने से नाराज होकर माता लक्ष्मी ने वैकुंठ का त्याग कर दिया और धरती पर कोल्हापुर में आकर तपस्या करने लगी। लक्ष्मी के बिना वैकुंठ सूना हो गया। भगवान विष्णु भी व्याकुल होकर धरती पर आए और चोल साम्राज्य की पहाड़ियों तिरुमला पर एक विशाल चींटी की बाम्बी एंटहिल के अंदर छिपकर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा और शिव ने अपने प्रभु की ये दशा देख गाय और बछड़े का रूप धरा और माता लक्ष्मी के पास गए। लक्ष्मी जी ने उस गाय बछड़े को वहां के स्थानीय चोल राजा को बेच दिया। वो गाय रोज चरने जाती, लेकिन जंगल में उसी बाम्बी के पास पहुंचकर अपना सारा दूध उसके छेद में गिरा देती थी। बाम्बी के अंदर बैठे प्रभु उसी दूध से अपनी भूख मिटाते। जब राजा ने देखा कि गाय दूध नहीं दे रही तो उसने चरवाही को नजर रखने को कहा। चरवाही ने जब देखा कि गाय अपना दूध पत्थर की बाम्बी पर गिरा रही है तो उसने गुस्से में कुल्हाड़ी से वार किया। तभी बाम्बी से स्वयं भगवान प्रकट हुए और कुल्हाड़ी उनके माथे पर जा लगी। लहूलुहान होकर भगवान ने उस राजा और चरवाही को श्राप दिया, लेकिन उनकी भक्ति देख बाद में उन्हें अगले जन्म में मोक्ष का वरदान भी दिया। समय बदला और प्रभु ने श्रीनिवास के रूप में एक वृद्धा वकुला देवी के घर जन्म लिया, जो पिछले जन्म में यशोदा थीं। वहीं चोल राजा ने आकाश राजा के रूप में जन्म लिया, जिनके घर एक कमल के फूल से पद्मावती का जन्म हुआ। एक दिन श्रीनिवास जंगल में शिकार करते समय राजकुमारी पद्मावती से मिले और दोनों में प्रेम हो गया। जब विवाह की बात आई तो श्रीनिवास बहुत निर्धन थे। अपनी शादी को भव्य बनाने और कन्या पक्ष की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने देवराज कुबेर से ऋण लिया। ये साधारण कर्ज नहीं था। कहा जाता है कि प्रभु ने 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं उधार लीं और वादा किया कि वे कलयुग के अंत तक इस कर्ज का ब्याज चुकाते रहेंगे। विवाह के कुछ समय बाद जब माता लक्ष्मी को इस दूसरे विवाह का पता चला तो वे व्याकुल होकर तिरुमला की पहाड़ियों पर पहुंची। वहां माता लक्ष्मी और पद्मावती के बीच विवाद होने लगा। भगवान श्रीनिवास दोनों पत्नियों के बीच इस कलह को देख अत्यंत दुखी हो गए। संसार को शांति का संदेश देने के लिए और इस विवाद को शांत करने के लिए उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और स्वयं को एक अचल पत्थर की मूर्ति में बदल लिया। अपने स्वामी को पत्थर बनता देख दोनों देवियां स्तब्ध रह गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे भी उसी मूर्ति के दाएं और बाएं हिस्से में समा गईं।
इसीलिए आज भी तिरुपति बालाजी की मूर्ति के हृदय पर माता लक्ष्मी और पद्मावती का वास माना जाता है। जब भगवान श्रीनिवास ने खुद को पत्थर की मूर्ति में बदल लिया और माता लक्ष्मी व पद्मावती भी उनके हृदय में समा गईं, तब वहां मौजूद भक्त और देवता विलाप करने लगे। ब्रह्मा जी और शिवजी ने प्रकट होकर सबको समझाया कि प्रभु ने ये अवतार कलयुग के कष्टों को हरने के लिए लिया है। प्रभु ने मूर्ति बनने से पहले ये वचन दिया था कि जब तक कुबेर का एक एक पैसा कर्ज और उसका ब्याज चुकता नहीं हो जाता, वे इसी स्थान पर अचल रहेंगे। इसी कारण वे वैकुंठ नहीं लौटे। वे आज भी अपने भक्तों के दान के जरिए उस कर्ज को उतार रहे हैं। कथा कहती है कि जब तक ये कर्ज बाकी है, भगवान तिरुपति की पहाड़ियों को नहीं छोड़ेंगे। वे अपने भक्तों के लिए कलयुग के जागृत देव बन गए। उन्होंने वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके दर्शन के लिए आएगा और उनके कर्ज में सहयोग करेगा, प्रभु उसकी जीवन के सारे कर्ज और दुख खुद अपने ऊपर ले लेंगे।